आज हम न्यूरॉन के 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम है नरेंद्र मोदी, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव। ये 3 नाम है। आप देख रहे होंगे कि नाम कुछ अलग लिखा है कि हम नाम ये क्यों कह रहे हैं, तो हम इसी के आधार पर आगे चीजों को आपको समझाएंगे कि आखिर ये चीजें क्या है। एक बड़ा सा आदमी है, कोई एक बड़ा सा कंपनी खोल रखा है, कोई बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसमें वो सारा काम तो अकेले नहीं करेगा। तो क्या करता है कि सीईओ रखता है, मैनेजर रखता है, उसके नीचे और बहुत सारे वर्कर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये न्यूरॉन क्या किया कि 3 सीईओ का बहाली किया। एक सीईओ रखा नरेंद्र मोदी, एक सीईओ रखा लालू यादव और एक सीईओ रखा मुलायम सिंह यादव। आज हम लोग नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ेंगे। तो नरेंद्र मोदी को क्या किया कि जैसे नरेंद्र मोदी देश को संभाल रहे हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को संभाल रहा है। तो अब समझिए, ये जो रिसेप्टर्स है, इसके 2 हाथ हैं। ये नरेंद्र मोदी है। ये नरेंद्र मोदी के 2 आदमी उसके साथ देखते हुएगा, एक वो अमित शाह टकला, एक वो राजनाथ सिंह, वो भी। तो ये दोनों ये इसके दाहिने और बाएं हाथ हो गए। अब जो भी काम करना है तो ये दोनों करेगा। तो रिसेप्टर का काम क्या है, न्यूरॉन का काम क्या है, पहले ये जान लीजिए। न्यूरॉन का काम था कि सिग्नल को बाहर से और आपके शरीर के अंदर से रिसीव करना है और उसको कहां भेजना है, हायर सेंटर ब्रेन की तरफ भेजना है। ब्रेन तक जाएगा और वहां क्या होगा, सीएनएस में जाके वहां फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा और मोटर न्यूरॉन के द्वारा फिर क्या होगा, वो जहां जो इफेक्टर ऑर्गन है उसके पास तक चला जाएगा। ठीक उसी तरह इस दोनों का काम क्या है कि सारी दुनिया से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उस सारा इंफॉर्मेशन को नरेंद्र मोदी तक ले आना, और नरेंद्र मोदी फिर जो कहेंगे वही दोनों काम कर देगा। क्लियर है। रिसेप्टर के बारे में आप लोग जान गए कि एक मॉडिफाइड नर्व है। यहां हमने 2 लाइनें लिखा। इस 2 लाइन का क्या मतलब है, मॉडिफाइड नर्व कहने का मतलब हुआ कि नर्व का वैसा पार्ट, न्यूरॉन का वैसा पार्ट जो क्या कर रहा है, बाहर से या आपके शरीर के अंदर से किसी भी चीज को सेंस कर रहा है। जैसे आंख देखने का काम कर रहा है, कान सुनने का काम कर रहा है, ठीक एज इट इज यही काम कर रहा है। रिसेप्टर क्या कर रहा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। रिसीव करने का काम करे तो मॉडिफाइड नर्व का क्या हुआ, ये पोस्ट साइनेप्स जो बन रहा है, तो साइनेप्स 2 न्यूरॉन के बीच में बनेगा, तो ये उससे पहले पार्ट है, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्स के बाद वाला है। क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं इसका काम क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पतला लंबा सा जो लाइन था न्यूरॉन में, वही एक्सॉन था। तो वो क्या करेगा कि यहां से कोई भी स्किन से जैसे हमने इसको चुभाया तो ये दर्द यहां से क्या किया, प्रेशर, दर्द महसूस किया और उसको कहां लेकर चला गया, वो एक्सॉन की तरफ। और फिर एक्सॉन अगले न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन, अगला न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन को वापस क्या करते चला जाएगा, भेजते चला जाएगा इंफॉर्मेशन। एक चेन रिएक्शन है। अब हम लोग आते हैं इसका 2 पार्ट। आखिर ये 2 पार्ट का क्या काम है, तो ये एक्सटेरियर रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट होता है जनरली सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्किन और एपिथेलियम वाले पे। ये जो है प्रेजेंट होता है एक्सटेरियर रिसेप्टर बाहर वाले पे। और यह क्या करता है, एक्सटर्नल चेंज, बाहर में जो भी चेंजेज हो रहा है उसको क्या करेगा, ये रिसीव करने का काम करेगा। जैसे गर्मी बढ़ रहा है तो गर्मी को रिसीव करेगा, ठंड बढ़ रहा है ठंड को रिसीव करेगा। अब जैसे नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी को क्या होगा, देख अभी बिहार में चुनाव है तो जाके बता देगा कि देखिए बिहार में ऐसे माहौल बदल रहा है, प्रशांत किशोर वहां पूरा माहौल बदल दिया है। तो फिर उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी रणनीति बनाएंगे कि अब क्या किया जाए। तो ठीक उसी तरह बॉडी क्या करेगा कि अब गर्मी बढ़ा है तो एसी चलाओ और ठंडा बढ़ा है तो कंबल लाओ। तो ये उसका काम है। तो बाहर जो बॉडी में चेंजेस हो रहा है उसको ही रिसीव करेगा। अब ये कितने टाइप का है, तो ये 3 टाइप का है। ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हुआ। क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। क्यूटेनियस कहने का क्या मतलब हुआ, क्यूटेनियस का मतलब हुआ स्किन पे। क्लियर है, स्किन पे। इसका फिर 4 पार्ट हो जाएगा।
क्यूटेनियस रिसेप्टर का 4 पार्ट हो गया। कैसे कैसे महसूस कर रहा है? जो स्किन पे रिसेप्टर मौजूद है उसका काम है टच, जैसे ही कोई छुएगा महसूस हो जाएगा। पेन, थोड़ा भी चुभेगा दर्द महसूस होगा। टेम्परेचर, गर्मी ठंडी है महसूस करेगा। और प्रेशर, जो इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे हम, अभी देखिए हम रखे इस पे तो इसको महसूस होगा ना कि हाँ इस पे कुछ वजन रख दिया है, तो ये चेंजेस ही महसूस करेगा। अब दूसरा है कि आई और ईयर, ये कहां प्रेजेंट होगा? आंख में और कान में। ये क्या करेगा? केमिकली, जो हम लोग उसमें क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि न्यूरॉन कैसा होगा, एक केमिकली टाइप का भी होगा और एक इलेक्ट्रिकली होगा। तो केमिकली जो चेंजेस रिसीव करेगा वो क्या होगा? आई और ईयर, केमिकल से, ये केमिकल के द्वारा अपना कनेक्शन बनाएगा। अब तीसरा क्या है? टेली रिसेप्टर या टेलो रिसेप्टर्स भी इसको बोलते हैं। क्लियर है? ये भी आई और ईयर में होगा, लेकिन ये कैसे करेगा? ये वेवलेंथ के द्वारा करेगा या ईएम रेडिएशन के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव के द्वारा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ये काम करेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अगर आपको समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग दूसरा पार्ट, ये तो अमित शाह का काम क्लियर हो गया, ये ऊपर काम कर रहा था। अब ये देखिए इंटेरो रिसेप्टर, ये राजनाथ सिंह आ जाइए। अब राजनाथ सिंह का काम क्या है? डीप लेयर ऑफ स्किन, स्किन के अंदर वाले पार्ट में, डीपर लेयर में इसका काम है। विसरल ऑर्गन, जो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उससे जो सेंसेशन रिसीव करने का काम, ये इंटेरो रिसेप्टर का है, इसका काम है। क्लियर है? इसका काम क्या है? डीप लेयर ऑफ स्किन से, विसरल ऑर्गन से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। और ज्वाइंट, इसका काम ज्वाइंट और इंटरनल इपिथेलियम से, ये एक्सटर्नल इपिथेलियम से था, ये इंटरनल इपिथेलियम से हो गया। चलिए अब इसका भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हुआ। अब जितना बड़ा आदमी है वो अकेले तो रहेगा नहीं, वो अपने अंदर और आदमी को रखता है। तो अब क्या रखेगा? विस्केरो रिसेप्टर्स और प्रोप्रायोसेप्टर्स। इस दोनों का क्या काम है ये आप समझ लीजिए। ये क्या करेगा विस्केरो रिसेप्टर? ये डीप लेयर, स्किन है, स्किन का 7 लेयर होता है या 7 लेयर में से, तो ये डीपर वाला जो अंदर वाला लेयर होगा उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करेगा। और किससे करेगा? विसरल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है बॉडी में उससे ये क्या करेगा? रिसीव करेगा। अब प्रोप्रायोसेप्शन का काम क्या है कि हम जब आंख बंद करके चलते हैं, देख के चलते हैं, ऐसे 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 करके नहीं ना चलते हैं, नीचे देख के नहीं चलते, सीधे चलते हैं, लेकिन हमारा पैर कहां रखना है हमारे शरीर को पता रहता है। तो ये कैसे होता है? अब हम आंख बंद किए हुए हैं, लेकिन हमको क्या है, यहां से हमको अपना ये अंगुली यहां है, इस अंगुली पे लाके मिलाना है। देखिए आके मिल गया, हमको पता है कि मेरा अंगुली कहां है। अब आंख मेरा बंद, हमको कान छूना है कैसे भी, हमको पता है कि मेरा कान कहां है, मेरा घुटना कहां है, मेरा कंधा कहां है। तो ये क्या होता है? प्रोप्रायोसेप्शन। जितने भी बॉडी के साइनोवियल ज्वाइंट हैं उन सबों में भी रिसेप्टर लगा होता है। वो रिसेप्टर क्या करता है कि जब हम लोकोमोशन कर रहे होते हैं, हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, या मेरा आंख खुला रहे या बंद रहे, वो क्या करता है? अपना इंफॉर्मेशन वहां से रिसीव करके, कितना प्रेशर लग रहा है, कितना तेज मूवमेंट कर रहे हैं, कितना लोड है उस पे, ये हमारे ब्रेन को भेज रहा होता है इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको यहां तक ये सारी बातें समझ में आ गई है तो कमेंट करें हमको। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसका भी जो रिसेप्टर है, इसका भी कुछ खास प्रॉपर्टी है, कुछ खास गुण। हर आदमी में जैसे गुण होता है तो नरेंद्र मोदी में भी कुछ गुण होगा, उसी तरीके से रिसेप्टर में भी कुछ गुण होगा। हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होता है। तो रिसेप्टर के गुण के बारे में जान लेते हैं। इसमें टोटल 6 लॉ होते हैं, 6 नियम होते हैं इसके, या 6 गुण होते हैं इसके। रिसेप्टर के 6 गुण हैं। 6 गुण में सबसे पहला जो गुण है वो है लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलाई। इसका मतलब होता है कि हर रिसेप्टर को पता है कि उसको कितना पावर, कितना प्रेशर और केमिकल है या इलेक्ट्रिकल है, किस टाइप का,
आपको क्या मिल रहा है, इंपल्स मिल रहा है। इसको जानकारी, इसका जानकारी प्राप्त करने का हर रिसेप्टर में गुण होता है और उसके हिसाब से ही वो करता। अब इलेक्ट्रिकल वाला केमिकल वाला नहीं ना कर लेगा। जो ट्रेन का ड्राइवर है वो हवाई जहाज थोड़ी चलाने लगेगा, हवाई जहाज का ड्राइवर ट्रेन थोड़ी चलाने लगेगा। सबको अपना अपना पता है कि उनको क्या चलाना है। अब देखिए दूसरा लॉ है मूलर्स लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन। यह नियम क्या कहता है? कहता है कि हर सेपरेट स्टिमुलेशन के लिए, गर्मी के लिए अलग रिसेप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे थे, आपको टच के लिए अलग है, दर्द के लिए अलग है। ये कहता है कि मूलर्स लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन कहता है कि हर रिसेप्शन के, हर स्टिमुलस के लिए अलग अलग बॉडी में रिसेप्टर है। क्लियर है? अब लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहता है कि कोई मतलब नहीं उठता है कि रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है। वो माथा में प्रेजेंट हो, घुटना में प्रेजेंट हो, या तलवा में आपके प्रेजेंट हो, या आपके हाथ में प्रेजेंट हो, सबका एक ही काम है कि बाहर जो भी चेंजेज हो रहा है या आपके बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको रिसीव कीजिए और उसका इंफॉर्मेशन कहां तक लेके जाइए? अपने हायर सेंटर सीएनएस के तरफ लेके जाइए। जैसे यहाँ कुछ भी बीजेपी में चेंजेस हो रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन कहां लेके जाना है? नरेंद्र मोदी तक। आरजेडी में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास। अगर जन स्वराज में कुछ भी चेंजेस हो जा रहा है तो कहां लेके जाना है? प्रशांत कुमार के पास, प्रशांत किशोर के पास लेके जाना है। आपको जो भी चेंजेस हो रहा है उसको वहां तक पहुंचाने का काम करना है। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि कौन कहां प्रेजेंट है रिसेप्टर, उसको अंतोगतवा उसको कहां लेके जाना है? सीएनएस तक, ब्रेन तक। ये क्या करता है कि स्टिमुलस में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको ये तुरंत क्या करेगा? रिसेप्टर में भी क्षमता है कि कोई चेंज हो रहा है तो उसको भी पकड़ लेगा। अब थोड़ा भी ठंडी बढ़ा तुरंत रिसीव किया, गर्मी बढ़ा तुरंत रिसीव किया, दर्द का लेवल क्या बढ़ा वो रिसीव किया। रिसेप्टर में क्षमता है कि वो ये भी पता कर लेगा कि स्टिमुलस में क्या चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ एडेप्टेशन, इसका मतलब है कि इसमें क्षमता है कि ये पता कर लेगा जब बार बार एक ही दर्द बार बार एक ही होगा तो थेथर हो जाना कहते हैं गांव में, सुने थेथर, कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना कुछ बोलते रहे। तो उसी तरीके से ये अपने आप को उसके लिए अनुकूल कर लेता है, ढाल लेता है कि एक ही जैसा अगर बार बार इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है। तो मिर्जा गालिब का एक शेर हमको याद आ रहा है कि सच कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा बन जाता है। तो जब दर्द हर दिन दर्द होता रहे तो बार बार उसको आदत पड़ जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है। अब पांचवा है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वेबर-फेस्टनर्स लॉ। ये कहते हैं कि रिसेप्टर में वो भी क्षमता है कि जैसे देखिए ये हमारा पानी का बोतल है, 1 लीटर का है। अब 1 लीटर के पानी के बोतल इस पे रखे तो इसको महसूस हो गया। अब इसके ऊपर ही मार्कर रखेंगे, 5 ग्राम का होगा, 10 ग्राम का, तो इसका क्या महसूस होगा? लेकिन अगर 5 ग्राम का मार्कर है और इसके ऊपर अगर 1 लीटर का बोतल रख दिए तो हमको तुरंत महसूस हो जाएगा कि वेट बढ़ा है। तो रिसेप्टर में ये क्षमता है कि वो लेवल किस लेवल का चेंज हो जा रहा है उसको पकड़ लेगा। अब देखिए इस कमरा में रोशनी बहुत ज्यादा है तो आपको अगर थोड़ा सा कोई और एक बल्ब जला देगा तो रोशनी आपको महसूस होगा? नहीं ना होगा। लेकिन अगर इसमें एक बल्ब जल रहा है और इसके जगह 3 गो हेलोजन जला दे तो तुरंत आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ देखिए चेंज हो गया। तो यही ये गुण ये वेबर-फेस्टनर्स लॉ कहना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साइनेप्स का वीडियो लेके। थैंक यू।